कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक समिति एवं सकल शक्ति नगर जैन समाज दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक श्री 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में दिल्ली के शक्ति नगर स्थित हनुमान वाटिका के तिकोना पार्क में आयोजित किया गया। यह महोत्सव श्री दिगंबर जैन सभा रजिस्टर 24/8 शक्ति नगर दिल्ली के तत्वाधान में हुआ, जिसमें सम्मिलित भक्तों ने भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, कल हमने आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी यानी 2 मार्च 2025 को हुए जन्म कल्याण के दृश्यों का अवलोकन कराया था। आज हम आपको महोत्सव की चौथी कड़ी यानी 3 मार्च 2025 को हुए तप कल्याण की झलकियां दिखा रहे हैं। श्री दिगंबर जैन सभा रजिस्टर 24/8 शक्ति नगर दिल्ली के तत्वावधान में श्री 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक किया गया। ये अद्वितीय महोत्सव परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में दिल्ली की शक्ति नगर स्थित हनुमान वाटिका के तिकोना पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें नगर के भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दिया। इस महोत्सव में डॉक्टर श्री अरविंद जैन आदर्श दिल्ली का प्रतिष्ठा निर्देशन प्राप्त हुआ। प्रतिदिन की तरह 3 मार्च 2025 को प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। प्यारा पारस नाम प्यारा, ऋषि मुनियों ने यही नाम गाया, ऋषि मुनियों ने यही नाम गाया। मन को तू भक्ति में मगन कर ले प्राणी, मन को तू भक्ति में मगन कर ले। ओम ह्रीं श्री शांति नाथाय चाम्रोज्जल सत्प्रातिहार्य मंडिताय, चाम्रोज्जल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय, रम लवरिम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ प्रतिदिन की भांति भक्तों ने प्रभु का पूजन करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। देव अरिहंत सुषुत सिद्धांत जो, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुकुतिपुर पंथ जो, तीन रतन जग माहि सोए भव ध्याइए, दिन की भक्ति प्रसाद परम पद पाइए। पूजो पद अरिहंत के, पूजो गुरु पद सा, पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रति अष्ट प्रकार। कौन सा मंत्र पढ़ो में जिससे तुम धरती पर आओ, हिंसा पीड़ित हुई ये दुनिया आके इसे बचाओ। एक बार आओ प्रभु जी, तरस दिखलाओ प्रभु जी। परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। शुभ समाव शरण शोभा अपार, शत इंद्र नमत कर शीश धार। देवाधिदेव अरिहंत देव, वन्नो मन वचन कर सुसेव। जिनकी ध्वनि है। इस दौरान महिला पुरुष सभी प्रभु भक्ति में झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रही थी। 24 चरण पूजा करत हम गाए, जग जन्म लेके जग उधारो यदि हम चितलाए। दिन जन्म कल्याणक सुउत्सव इंद्र। इसके बाद भक्तों ने विधान के प्रत्येक मंत्र के साथ मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। ऐरा देवी गुण खानी, श्री शांति जने सुख पाए, हम पूजत प्रेम बढ़ाए। ओम ह्रीं जेठ कृष्ण चतुर्दश्याम जन कल्याण प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पड़ी वैशाख सुदी की श्रीमती मातानी की, श्री कुंत नादो बजाए, पूजत हम अर्घ्य चढ़ाए। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदायाम जन कल्याण प्राप्त श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अगहन सुदी 14 मानी मित्रा देवी। गुरु सानिध्य में पूजन एवं विधान कर रहा प्रत्येक भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति का गुणगान कर रहा था। साथ ही क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। झुलावे पलना, इंद्राणियां झुलावे पलना, इंद्राणियां झुलावे पलना। रोजी हो हाजी।
इसके बाद महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसी श्रृंखला में भक्तों ने भगवान महावीर स्वामी का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इतना ही नहीं, पुण्यशाली भक्तों को इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव अतिवीर जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके उपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। आचार्य कुंद जी महाराज ने उन मुनियों को भी प्रमत्त कहा जो स्वानुभूति को छोड़कर शुभ क्रियाओं में लग जाते हैं। उसको भी प्रमत्त कहा, आलसी कहा, प्रमादी कहा। तो ऐसे में जिस बालक ने, जिस तीर्थंकर बालक ने अभी आभूषणों को धारण कर रखा है, वस्त्रों को धारण कर रखा है, तो क्या मैं उसको भगवान मान लूं? बोलो, क्या मैं उसको भगवान मान लूं? हम तो उस दिन मानेंगे जिस दिन वो अपने राग के ऊपर रोक लगाएंगे, संयम को धारण करेंगे, उस दिन हम उनको मानेंगे। उस दिन हम भी उनके हाथ जोड़ेंगे और सर झुकाएंगे। अभी तो 2 दिन आपके थे, ये 2 दिन आपने पूर्ण किए। अभी 2 दिन आपके हैं और बाकी के 3 दिन हमारे हैं। तुम्हारा समय तो दिन में चला जाएगा, अब हमारा समय आ जाएगा। तदुपरांत राज दरबार में तीर्थंकर नेमी कुमार का आगमन होता है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। इसके बाद शौरीपुर के महाराजा समुद्र विजय सौधर में इंद्र सिंह नेमी कुमार के विवाह हेतु चर्चा करते हैं। तत्पश्चात महाराजा समुद्र विजय एवं महारानी शिवा देवी जी पुत्र नेमी कुमार से विवाह हेतु चर्चा करते हैं। इसके साथ ही महाराजा के दरबार में नेमी कुमार के जीवन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से महाराज के जीवन के प्रत्येक पहलुओं को रोचक तरीके से दर्शाया गया। इसी दौरान नेमी कुमार का युवराज अभिषेक, राज तिलक, वस्त्राभूषण आदि की समस्त क्रियाओं का मंचन किया गया। तदुपरांत युवराज नेमी कुमार के विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं और सभी उत्साहित होकर झूमने लगते हैं। नेमी की शादी है, नेमी रात की शादी है। नेमी की शादी, मेरी नेमी राज की शादी है। आज नेमी की शादी है, आज नेमी की शादी है। अरे इसके बाद नेमी कुमार की बारात जूनागढ़ की ओर प्रस्थान करती है, जिसमें समस्त लोग हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित होकर चल रहे थे। इस दौरान जगह जगह नेमी कुमार की आरती उतारी जा रही थी। तदुपरांत युवराज नेमी कुमार की बारात जूनागढ़ पहुंचती है, जहां कुछ मूक पशुओं की पुकार सुनकर युवराज इसका कारण जानते हैं।
महाराज क्षमा करें, क्षमा करें महाराज। अरे क्या बात है? महाराज आपके विवाह में कुछ राजा ऐसे भी आए हैं जो महाराज शाकाहारी नहीं हैं। इन पशुओं को उनके आहार की व्यवस्था के लिए रखा गया है। क्या कहा? मूक पशुओं के विवाह में आने का कारण जानकर वो अचंभित रह जाते हैं और विवाह के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद आगे के वृत्तांत का मंचन किया गया। नेमी कुमार जो मुझे बिहाने आ रहे हैं वो वापस चले जाएंगे। नेमी तो वहीं से ही लौट गए। क्या कहा? क्या कहा? नौ भव के साथी मेरे नेमी पिया जी, रुक जाना जा मुझे छोड़ के। ओ नौ भव के साथी मेरे नेमी पिया जी, रुक जाना जा मुझे छोड़ के। नहीं दोष तुम्हारा है, सुनो प्रिय राजमती, हम जगत अथिरे जाना। सुनो प्रिय राजमती, हम जगत अथिरे जाना। इसके बाद युवराज नेमी कुमार वैराग्य धारण कर लेते हैं और उनके पीछे पीछे राजुल भी वैराग्य धारण करने हेतु चल देते हैं। रुक जाना जा मुझे छोड़ के, मेहंदी तेरे कारण मेरे हाथों में रची, मेहंदी तेरे कारण मेरे। तदुपरांत लोकांतिक देव उपस्थित होकर युवराज नेमी कुमार के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। सारता दुखों की है अपार। मैं आपके भांति इस मोक्ष मार्ग पर चल सकूं, यही प्रार्थना है। नमोस्तु 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 भगवान। आपने जो संयम पर चलने का उपक्रम किया है, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। हे भगवान, वीतरागी संयम पथ पर चलने के लिए आपने जो मार्ग चुना है उचित है, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। इसी बीच सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज को नवीन पिच्छी प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कोमल पंखों से जीवों की जान बचाती, पीछी बोलो ना पीछी बोलो। जब से मिला गुरु का दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। अरे शक्ति नगर में। इसके बाद वैरागी नेमी कुमार पालकी में बैठकर वन की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। इसी बीच मनुष्यों एवं देवों में पालकी उठाने के लिए संवाद होता है, जिसका निवारण मंचासीन आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज द्वारा किया गया। संयम धारण करने की क्षमता सिर्फ मनुष्यों में है, और संयम धारण जो कर सकता है वही संयमी की पालकी उठा सकता है। जो संयम धारण नहीं कर सकता वो संयमी की पालकी नहीं उठाएगा। इसलिए पहला जो हम अधिकार देते हैं वो पुरुषों को देते हैं कि प्रथम पालकी पुरुष उठाएं। तब मनुष्यगण नेमी कुमार की पालकी उठाकर दीक्षा वन की ओर ले जाते हैं। तुम्हें मेरी हमें पे नाना तर पाओ मेरी। इसके बाद आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज के करकमलों से दीक्षा संस्कार की मांगलिक क्रियाएं की गयी। तीर्थम करत्तम विजय स्वदेवा, आत्यंत के दुख निवृत्ति रुच्चैर नंतमात्मोत्थ सुखम चयत्रा, तम दुर्लभम मुक्तिपुरी प्रियांतः पंता शिवस्ते जननाथ भूयात्। यस्यापमाधे परिहार सिद्धे चैतन्य मात्रानुभव प्रबुद्धे, प्रतिक्षणम सा मनसो विशुद्धि रामुक्ति लाभादे विवर्धितां मे। यभूर्ष तस्यैव वही विमुक्तेर लक्ष्मीर्व संप्रियाति प्रणयन देवं, सम्यक् मुख्याश्च गुणाश्च ते भवन्तु तेद्याभिमुखा प्रसन्ना। जन्म प्रबोध्यार्दस्भस्मिस्तपोभिः समोघ शस्त्ररथ यं क्षतानां, कषाय नाम द्वितीयंश्च जयस्ते भूयाच्च भूयो जित्कर्म शत्रो। मुमुक्षुवो वा स दीक्षितास्ते क्षमा क्षमाया रक्षज्जीवलोकाः,
अपेक्षमाणा भवदेय लक्ष्मी उपासताम त्वमाचरोपचारे गुप्ते गुप्ती त्रयं तज्जन तब तनुताम सर्वतन्वन्तु धर्मः कर्माराग प्रतिघातकं दधतु समित्यस्तुभ्यमर्तितास्ता देवानुप्रेक्षान् सक्ष पदका भीक्षण रक्षां विदध्यो मार्त्याभूत्सरहर्तता सपदे भवतु ते मोक्ष लक्ष्मी विवाह। तदुपरांत भक्तों ने प्रतिदिन की तरह संध्या की पावन बेला में झूम झूम कर मंगल आरती की। होली खेले मुनिराज अकेले बने में, ओ अकेले बने में आज मधुबन में, ओ अकेले बने में जी हाँ मधुबन में। होली खेले मुनिराज अकेले बने में, होली खेले मुनिराज अकेले बने। इसके बाद संध्या की बेला में पंडित जी द्वारा जीवन की सार्थकता के बारे में भजन के माध्यम से बताया गया। सहज हटाना पर द्रव्यों से नजरिया, सहज हटाना पर द्रव्यों से नजरिया, रत्न त्रय से महके बगिया, रत्न त्रय से महके बगिया, मुनि राजों की सहज डगरिया, मुनि राजों की सहज डगरिया। कार्यक्रम के मध्य उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। दिगंबर वेश न्यारा है मेरे ग्रंथों का मार्ग, मुनि राजों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, मुनि राजों का मार्ग। इस प्रकार से प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, दिल्ली के शक्तिनगर में श्री 1008 नेमिना जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चौथे दिन भी भक्तों में अद्भुत भक्ति देखने को मिली। साथ ही भक्तों ने तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं का भी लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, चौथी कड़ी में फिलहाल इतना ही। कल हम आपको महोत्सव की 5वीं कड़ी में 4 मार्च को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक की पावन झलकियां दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री 1008 नेमिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक समिति एवं सकल शक्तिनगर जैन समाज दिल्ली।